लेकिन लेकिन अब क्या मैम, मैंने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ा है। इतने अब 3 दिन बस बचे हैं और इंग्लिश का एग्ज़ाम आने वाला है। मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है। क्या करूँ? मुझे 75 मार्क्स लेके आने आउट ऑफ 100। तो मैं क्या करूँ? कैसे पढ़ूँ? घर वाले बहुत कहते रहे कि पढ़ लो एग्ज़ाम्स हैं, लेकिन मैंने उनकी बिल्कुल नहीं सुनी। हे एवरीवन, आई एम आकांक्षा पांडे। आखिरकार अब जो है ना, हमारा इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन अब क्या मैम, मैंने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ा है। इतने अब 3 दिन बस बचे हैं और इंग्लिश का एग्ज़ाम आने वाला है। मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है। क्या करूँ? मुझे 75 मार्क्स लेके आने आउट ऑफ 100। तो मैं क्या करूँ? कैसे पढ़ूँ? घर वाले बहुत कहते रहे कि पढ़ लो एग्ज़ाम्स हैं, लेकिन मैंने उनकी बिल्कुल नहीं सुनी। और मौसी की, चाचा की, चाची की, भाई की, बहन की, सबकी जो शादियाँ थी वो अटेंड करने में सारा वक्त जो था मैंने सारा बर्बाद कर दिया। और अब बस सिर्फ 3 दिन बचे मेरे पास और मैं क्या करूं? कैसे पढूं? अब मैं क्या ही करूं जो मेरे कम से कम 75 मार्क्स आ जाए 100 में से, क्योंकि अब जो है ना 75 मार्क्स नहीं आए तो बहुत ज़्यादा बेल्टों से मार पड़ने वाली है। ऑब्वियस बात है, क्योंकि घर वालों ने बोला और उसके बाद भी ना सारा टाइम जो है ना शादी में डांस करके बर्बाद कर दिया। और अब बिल्कुल टाइम नहीं है, सिर्फ 3 दिन है और 3 दिन में आखिर हम कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे जो 100 में से कम 75 या 80 मार्क्स तो आ ही जाए हमारे इंग्लिश में। सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आई एम हियर विद द सॉल्यूशन ऑफ योर ऑल प्रॉब्लम्स। आपकी सारी प्रॉब्लम्स के साथ मैं लेके आई हूँ सॉल्यूशन कि कैसे अभी तक अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी क्या हम स्ट्रेटजी अपनाएं, क्या करें जो हमारे 75 से लेके 80 मार्क्स आ जाए 100 में से। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पढ़िए, लेकिन उससे पहले मैं बोलूँगी दिस इज़ वेरी रॉन्ग। ये बहुत गलत है कि आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है। अगर पूरे साल पढ़ते तो आप 100 मार्क्स लेकर आ सकते थे, लेकिन अभी आपने पढ़ाई नहीं करी है। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। आपको पढ़ना था। लेकिन मैम बस करिए, अब गिल्ट का भी टाइम नहीं है हमारे पास। मैम अब हम गिल्ट भी नहीं कर सकते हैं। अब बस आप ये छोड़िए और बस इतना बताइए, स्ट्रैटेजी बताइए कि कैसे हम 75 या 80 मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो चलो मैं ये सब छोड़ देती हूँ, सब खत्म कर देते हैं और बस अब जो है ना गिल्ट हम लास्ट के लिए छोड़ देते हैं। लास्ट में गिल्ट करेंगे। अब हम क्या करें? अब बस हम सीरियस हो जाते हैं। अब ना अभी भी सीरियस नहीं हुए तो फिर ये 75 मार्क्स भी हाथ से चले जाने हैं। तो बस अब सीरियस हो जाना है, बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाना है। ये 3 दिन है बस हमारे पास और 3 दिन लग कर हमें पढ़ाई करनी है और इंग्लिश में 75 से लेके 80 मार्क्स तो हमें लेकर ही आने हैं। तो जैसे मैं बताती हूँ वैसे आपको पढ़ना है और आपके 70 से लेके 80 मार्क्स कहीं भी नहीं गए हैं। तो क्या करना है? बस इस वीडियो को एंड तक देखना और समझना कि कैसे हमें अपना पेपर लिखना है, कैसे उसको अटेंड करना है, क्या क्या उसमें पढ़ना है हमें और क्या क्या हमें पढ़ के जाना है एग्ज़ाम में पहले, जो हम इंग्लिश का एग्ज़ाम बहुत अच्छा कर पाएँ। अपनी तरफ से पूरा हम 100% लेके आएँ, जो कम से कम हमें 75 या 80 मार्क्स तो मिल ही जाए। तो शुरू करते हैं। क्या होता है कि हमारे पास 3 पार्ट होते हैं एग्ज़ाम में। पेपर के इंग्लिश के पेपर में 3 पार्ट्स आते हैं। पहला आता है हमारा रीडिंग पोर्शन, सेकंड आता है राइटिंग पोर्शन और थर्ड जो आता है वो आता है लिटरेचर पोर्शन। लेकिन मैम मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है ना। अब 3 दिन बचे हैं। लिटरेचर में तो मुझे कुछ भी नहीं आता है। कुछ 1-2 चैप्टर्स बस पढ़ रखे थे इधर से, क्लास में पढ़ाया गया था, थोड़ा सा ध्यान दिया स्टोरी पे और बिल्कुल भी पढ़ा नहीं है। तो मैं अब क्लियर करती हूँ कि अब लिटरेचर के पीछे भागना बिल्कुल छोड़ देना है। अब इन 3 दिन में लिटरेचर के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि बस अब लिटरेचर का एक चैप्टर डिटेल में कवर कर देना है। नहीं हो पाएगा 3 दिन में, बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि मैं आपको डीमोटिवेट कर रही हूँ, लेकिन दिस इज द रियलिटी। मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, क्योंकि 3 दिन में जो सिलेबस हमारे 1 साल के लिए बना है हम वो 3 दिन में कवर अप नहीं कर सकते डिटेल में। तो इससे आपको डिमोरलाइज नहीं होना है। ये रियलिटी आपको याद रखनी है, इसको माइंड में रखना है कि अब जो है ना हमें स्मार्ट वर्क करना है, ये सब नहीं करना है बिल्कुल भी। अब डिटेल में हम लिटरेचर के पीछे में नहीं भागना है, बिल्कुल नहीं भागना है। जो पोर्शन सबसे इजी है पहले उस पोर्शन को हमें कंप्लीट कर लेना है और वो पोर्शन हमारा रीडिंग एंड राइटिंग पोर्शन। ये 2 पोर्शन ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा मार्क्स हमको दिला सकते हैं बिना ज़्यादा हार्ड वर्क के। तो हम क्या करेंगे, जो पहला पोर्शन है वो हमारा रीडिंग पोर्शन। तो शुरू करती हूँ मैं, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी वीडियो। शुरू करते हैं रीडिंग पोर्शन से। तो रीडिंग पोर्शन में क्या करना है, पहले हमारा जो रीडिंग पोर्शन आता था उसमें क्या होता था कि क्वेश्चन होते थे 1 2 3 4। हमने क्या किया, क्वेश्चन पढ़ा और देखा
क्वेश्चन में ना जो मेन लाइन जो होती थी हम वर्ड्स देख लेते थे, और वो जो क्वेश्चन वाले वर्ड्स हैं पैराग्राफ में हमें जहाँ भी दिखाई दिए वो वर्ड्स तो हमने समझ लिया कि हाँ यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट आंसर है, यहाँ से यहाँ तक सेकंड आंसर है, यहाँ से यहाँ तक थर्ड आंसर है। ऐसे हम क्या करते थे, पहले उसको लिख लेते थे। फिर जो बोर्ड वाले ने उन्होंने दिमाग लगाया कि अरे ये क्या कर रहे हैं बच्चे, ये तो क्या कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल जो उसमें वर्ड देखते हैं, जो उसमें मिलता है, बिल्कुल वहीं से उठाकर वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। उन्होंने ये देखा तो उन्होंने क्या किया, एक हर्डल रख दी वहाँ पर कि अब आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करनी पड़ेगी कि अब आपको जो वो पैसेज है वो पूरा एनालाइज करना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब आप उन क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है कि अपनी रीडिंग जो है ना वो बहुत स्ट्रांग रखनी है। तो जो क्वेश्चंस क्या होंगे, पहले हम क्वेश्चंस को रीड करेंगे, सारे क्वेश्चंस अपने माइंड में रखने हैं। पढ़ लीजिए जल्दी से सारे क्वेश्चन के क्या क्या क्वेश्चंस हैं, सब पढ़ लीजिए। उसके बाद ना उस पैसेज को पढ़िए, पूरा पढ़िए। सिर्फ ये इसलिए मत पढ़िए कि उसमें आंसर ढूंढने हैं, सारे आंसर उसी पैसेज में मिलेंगे, लेकिन हमें क्या करना है कि सिर्फ उन आंसर के लिए हमें उसे नहीं पढ़ना है, हमें उसको समझना है, क्योंकि तभी वो आंसर्स मिलेंगे। बिना उसको समझे वो आंसर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब ऐसा पैसेज आने लगा है कि अब आपको उस पैसेज को समझना पड़ेगा। बिना समझे हम उनके आंसर्स नहीं दे सकते हैं, तो हमें उसे समझना पड़ेगा, उसके बाद उनके आंसर्स देने होंगे। इसलिए एग्जाम से पहले कम से कम आपको 2 अनसीन पैसेज कंप्लीट करके ले जाने हैं। आपको 2 घर पे अनसॉल्व पेपर से या कहीं ऑनलाइन कहीं भी जहाँ भी आपको मिले वहाँ से सीबीएसई का नया सैम्पल पेपर है जो अभी 2023 का, वो सॉल्व कर लीजिए। उसमें जो अनसीन पैसेज आया है उसको सॉल्व कर लीजिए। कम से कम 2 पैसेज सॉल्व करके जाइए। चलिए ये तो हो गया हमारा। अब इसके बाद आते हैं हम सेकंड पार्ट पे, जो कि है हमारा राइटिंग पोर्शन। अब राइटिंग पोर्शन में हम क्या आता है, राइटिंग पोर्शन में क्या आता है, लेटर आता है आपका, रिपोर्ट आती है आपकी, आर्टिकल आता है, इन्विटेशन आता है। ये सब हमारा किस में आता है, राइटिंग पोर्शन में आता है। और ये बहुत ज़्यादा इजी होता है, सबसे ज़्यादा इजी पोर्शन यही होता है, क्योंकि इसमें स्टेप मार्किंग भी होती है। इसमें हर एक स्टेप का मार्क्स मिलता है, लेकिन हर एक स्टेप जो आपने गलत लिखी है उसके मार्क्स कटते भी हैं। तो ध्यान रखना है कि जो इसका फॉर्मेट है वो फॉर्मेट हमें ढंग से, बहुत ढंग से पढ़ के जाना है। लेटर्स, इनफॉर्मल फॉर्मेट जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नोटिस का फॉर्मेट, ये सारे फॉर्मेट्स हमें पढ़ के जा रहे हैं। लेटर मैक्सिमम एडिटर्स का जो लेटर है वो एक पढ़ के जाएगा। एडिटर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर आया है तो वो चांसेस होते हैं उसके ज़्यादातर आने के लिए, तो आपको वो पढ़ के जाना है। तो राइटिंग पोर्शन पूरा तैयार करके जाना है। रिपोर्ट में क्या होता है, रिपोर्ट में जैसे न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स निकलती हैं कि वहाँ पे ये हुआ है वगैरह, तो वैसे आपको वहाँ पे टॉपिक दिया जाएगा और उस रिपोर्ट को बना के लिख देनी है। वो तो हम वैसे ही कर लेंगे क्योंकि बचपन से पढ़ते आए हैं। इंग्लिश तो इतनी तो हम बनाना जानते हैं कि हम उसको लिख लेंगे। तो चलिए अब आते हैं थर्ड पोर्शन पे, लिटरेचर पोर्शन पे। लेकिन मैम आपने तो स्टार्टिंग में मना कर दिया कि लिटरेचर पोर्शन के पीछे भागना ही नहीं है, तो हमने पढ़ाई नहीं। मैंने बोला था भागना नहीं है, जो 3 दिन है वो उसमें वेस्ट, सिर्फ लिटरेचर पोर्शन में वेस्ट नहीं करने। मैंने ये बोला है कि आपको खाली लिटरेचर पोर्शन के पीछे अपने 3 दिन वेस्ट नहीं कर देने हैं, उसके पीछे अपना रीडिंग और राइटिंग पोर्शन नहीं भूल जाना है। राइटिंग पोर्शन और रीडिंग पोर्शन जो है ना वो 1 दिन ले लीजिए, 3 दिन में से 1 दिन ले लीजिए, जिसमें आप अपना रीडिंग और राइटिंग पोर्शन कवर अप करेंगे। सबके फॉर्मेट्स देखेंगे उसमें, और रीडिंग के 2 अनसॉल्व आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद आते हैं लिटरेचर में। लिटरेचर में क्या करना है, जो भी आपके फेवरेट यूट्यूबर हो वहाँ से जाकर, वो भी टीचर हो आपके फेवरेट, उनका रिवीजन क्लासेस आपकी पढ़ी होंगी हर एक बुक के, वहाँ से वो पूरे समरीज सभी चैप्टर्स की देख लेनी है। हो जाएगा 2 दिन में इतना काम आपका, उन सभी की समरीज पढ़ लेनी है। बस अब हमारे पास इतना ही टाइम है कि हम समरीज ही पढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ सकते। तो सबकी जो है ना समरी वो बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, और उन समरीज को पढ़ने के बाद आपकी जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको लिखिए, जितने भी आंसर्स हैं उनको खुद से लिखिए। उसके बाद उनमें जो मेन लाइंस हैं जो आपको आंसर्स देख के मिलेंगे, पहले आंसर्स में देखिए। इससे पहले भी मैं वीडियो में बता चुकी हूँ कि जब हम अनसॉल्व्ड क्वेश्चन या प्रीवियस लगाते हैं तो हमें पहले से उनके सॉल्यूशंस नहीं देखने चाहिए, हमें पहले उनको खुद से सॉल्व करना चाहिए, उसके बाद उनके आंसर्स देखना चाहिए। तो अब हमने समरी तो पढ़ी रखी है, तो जो लिटरेचर में क्वेश्चंस आए हैं उनको क्या करेंगे, हम उस समरी के बेसिस पे जो हमने पढ़ा था कि स्टोरी में क्या हुआ, जैसे द लास्ट लेसन में क्या हुआ था, वो सब हम क्या करेंगे, उसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें लिखेंगे। लेकिन क्या करना है, बहुत ज़्यादा लंबा आंसर नहीं लिखना है, क्योंकि सीबीएसई में ये होता है कि आपको सिर्फ उतना आंसर लिखना होता है जितना उससे पूछा गया है, वो सिर्फ उतना ही देखते हैं, कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं लिखना होता है। तो क्या करेंगे आप, जो उसमें पूछा गया है वो 2 लाइनें
स्टार्टिंग से आपको पहले की 2 लाइनें बहुत अच्छी लिखनी है, क्योंकि कभी मेरे टीचर ने भी बताया था कि बहुत सारी कॉपीज़ होती है, तो कभी कभी टीचर क्या करते हैं, आपके ऊपर की 2 लाइन्स पढ़ते हैं, 2 या 3 लाइन पढ़ते हैं। अगर वो 2 या 3 लाइन्स अच्छी लिखी है, आपने बहुत अच्छी लिखी है, तो टीचर ये समझता है हाँ नीचे भी और लिखा है, जब ऊपर की लाइन इतनी अच्छी लिखी है तो नीचे भी अच्छा ही लिखा होगा, तो वो उसमें आपको मार्क्स दे देते हैं। लेकिन आपने ऊपर ही क्या किया कि उल्टा सीधा समरी जो थी वो लिखनी शुरू कर दी, तो टीचर ये समझेगा कि आपने तो बस समरी पूरे चैप्टर्स के लिखते जाना है, आपको आंसर तो एग्जैक्ट पता ही नहीं है, तो इस वजह से वहाँ पे आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो क्या करेंगे, जो उसमें मेनली पूछा गया है ना वो ऊपर लिखिए, और उसके बाद उसके बारे में आपको उस चैप्टर के बारे में जो भी आता है वो आप नीचे लिखिए आंसर्स में, तो ऐसे आपको उसमें मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप ऐसे पेपर देंगे तो आपके 70 और 80 मार्क्स कहीं भी नहीं गए हैं। लेकिन मैंने पहले बोला है, अब ये 3 दिन है, 3 दिन में तीनों दिन लिटरेचर के ऊपर वेस्ट नहीं करने हैं। जो हमारे 2 पार्ट हैं, रीडिंग एंड राइटिंग पोर्शन, उनको बहुत ध्यान से पढ़ना है और उनके जो सारे फॉर्मेट्स हैं वो देखने हैं। और अगर आपको फॉर्मेट के ऊपर वीडियो चाहिए कि लेटर, नोटिस, रिपोर्ट, इन सब के फॉर्मेट के अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, मैं उसका भी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। तो अब क्या करना है, बस सीरियस हो जाइए, बहुत सीरियस। और अब इंग्लिश के पेपर के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए कि मैम मेरा कुछ भी नहीं पढ़ा था, उसके बाद भी मेरे इतने अच्छा पेपर हुआ है, मैं बहुत अच्छा पेपर करके आया हूँ, तो ये कमेंट करिएगा एग्जाम के